Welcome to your friendly doctors. आज हम बात कर रहे हैं मेमोरी के बारे में, पढ़ने के बारे में और आपके विशेष सोने के बारे में बात करेंगे। रात के समय क्या पढ़ना उतना ही आवश्यक है जितना कि दिन के समय? अक्सर अब आजकल देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो रात के समय कहते हैं हमारा कंसंट्रेशन बेटर रहता है और हम लोग रात को ही पढ़ते हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई रात को होती है और डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो अक्सर ये भी कहते हैं कि एग्जामिनेशन में हमारा थॉट ब्लॉक हो गया। ये थॉट ब्लॉक क्या है? वास्तव में जैसा पिछले एपिसोड में हमने आपको स्लीप के बारे में बताया, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और आपका मेमोरी जो हम बात करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो सॉफ्ट डिस्क से हार्ड डिस्क में आती है और नींद की एक विशेष परिस्थिति होती है, विशेष स्टेज होती है एन3 और रैम स्लीप में, जिसमें वो प्रोटीन के माध्यम से कन्वर्ट होता है और आपके हार्ड डिस्क में आता है। और जब हम एग्जामिनेशन या उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम रिट्रीव करते हैं, उसको निकाल करके उसको करते हैं। लेकिन अगर हम रात को सोएंगे ही नहीं तो क्या हम उस मेमोरी को सॉफ्ट डिस्क में ही रखे रहेंगे? तो उसके कुछ प्रोसेस, कुछ उसके अंश वातावरण में उड़ जाएंगे, ब्रेन से उड़ जाएंगे और हम उसको भूल जाएंगे। इसलिए जैसा कि पहले हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि बेटा दिन के समय आप पढ़िए और रात के समय एक पूर्णतः अच्छी नींद लें। लेकिन साथ में वो भी कहते थे कि सनराइज़ के साथ में आपको उठना चाहिए। आप 3 बजे या 4 बजे उठ कर के पढ़ाई करिए, वो आपके लिए बेहतर है। शाम के समय 10 बजे, 11 बजे आप सो जाइए, 6 से 8 घंटे की नींद कर लीजिए और उसके बाद आप पढ़िए। अक्सर आपने देखा होगा जो टॉपर्स होते हैं, एग्ज़ामिनेशन डेज़ में अपनी पढ़ाई का ड्यूरेशन काफ़ी कम कर देते हैं। रात को 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, दिन में कुछ किताबों के पन्ने पलट लेते हैं और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी जो नंबर आने की जो क्षमता है, वो काफ़ी कुछ बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें उन लोगों के विषय में जो कि बहुत एक ज्वलंत प्रश्न है कि ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडिया प्रगति कर रहा है, नई-नई इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, हम लोग का जॉब 24 घंटे काम करने की ज़रूरत होती है और रात शिफ्ट और दिन की शिफ्ट में हम लोग डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम रात को सोएँगे, तो फिर हम लोग कैसे अपने नींद को पूरा करेंगे? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, रात की नींद दिन की नींद से कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था, रात को एक हार्मोन बनता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद को इनिशिएट करता है, नींद को लाता है और जैसे-जैसे सनलाइट से आप एक्सपोज़ होते हैं, उसकी जो मात्रा होती है खून में वो कम होती जाती है और हम दिन में एक्टिव रहते हैं। हम सारे दिन अगर रात को सोते हैं नहीं हैं और सारे दिन जगते रहते हैं, तो हम सारे दिन आलस में रहते हैं। क्योंकि जो ये लाइट्स हैं, वो एक बहुत कम लक्स आपको एनर्जी देती हैं। जो सूर्य की रोशनी है उसमें 60,000 लक्स एनर्जी होती है जो आपके मेलाटोनिन को फ़ौरन डाउन कर देती है। अगर आप सारे दिन एसी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठ के ऑफ़िस में जाते हैं तो सारे दिन सुस्त बने रहते हैं क्योंकि हमारा सन से एक्सपोज़र नहीं होता है और जो हार्मोन है वो सारे दिन पूर्णतः अपने नॉर्मल ज़ीरो की स्टेज में नहीं आ पाता है। इसीलिए पहले के समय जो सूर्य नमस्कार करा जाता था उसका 2 कारण था, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, 15 से 20 मिनट तक हम सन से एक्सपोज़ रहें और सारे दिन हम बहुत एक्टिव रहें। बात हम अभी जो हम लोग बात करना चाह रहे थे कि क्या नाइट शिफ्ट को डे शिफ्ट में हम लोग एक ही तरह होती है? क्या रात को काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी नींद की क्वालिटी दिन के समय से हम उसको कंप्लीटली कंपनसेट कर सकते हैं? उसके विषय में हमारे हेल्थ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नो, ऐसा कतई नहीं है। जो लोग रात को लगातार काम करते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनकी याददाश्त में फ़र्क पड़ता है, उनकी क्रिएटिविटी में फ़र्क पड़ता है, मिस्टेक्स करने की, एरर करने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। जितने अक्सर आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, उसकी मात्रा इसलिए ज़्यादा होती है कि जो आदमी लोग हैं, वो 15 दिन के अलावा 1 हफ़्ते की नाइट शिफ्ट, फिर 1 हफ़्ते का उनके लिए छुट्टी होनी चाहिए। वो 1-1 महीने लगातार नाइट शिफ्ट करते हैं, 2-2 महीने नाइट शिफ्ट करते हैं। उसका प्रभाव उनको डिसीज़न लेने की पावर, उनको एरर होने की प्रॉब्लम और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के हैज़ार्ड्स होने के लिए काफ़ी कुछ बढ़ जाता है। इसलिए हम लोगों को ये ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ को ये ज़रूरी है कि जो काम करने वाले लोगों को 1 हफ़्ते के लिए नाइट शिफ्ट में रखिए, 1 हफ़्ते के बाद उनको डे शिफ्ट में ले आइए और उनकी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी उसकी इंडस्ट्रीज़ की, आपकी जो ऑफ़िस की प्रोडक्टिविटी है, वो तभी बढ़ेगी जब उनको प्रॉपर स्लीप होगी, वो हेल्दी होंगे, अच्छा काम कम समय में कर पाएँगे, ना कि वो 8 घंटे, 10 घंटे काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं।